एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जिलाध्यक्ष अधिमान्य पत्रकार भाई संजय गुप्ता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से आदित्य राजा जैन, मनीष राजपूत, सौरभ नगरिया एवं समस्त मित्र मंडल, देवरी, जिला सागर। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जिलाध्यक्ष अधिमान्य पत्रकार भाई संजय गुप्ता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से आदित्य राजा जैन, मनीष राजपूत, सौरभ नगरिया एवं समस्त मित्र मंडल, देवरी, जिला सागर। गड़ाकोटा से लेकर भोपाल में खूब चर्चा में है, गड़ाकोटा में भी खूब हल्ला मचे है और बुंदेली में तमाम सवाल जो आप लोग पूछो चाहो तो उनसे वे सब सवालों को लेके हम हाजिर हैं। और वे मुद्दा खासतौर से चाहे वो गड़ाकोटा के लंगर को मामला हो, चाहे को मामला हो। भार्गव जी, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। बुंदेली बौछार वालों को जयराम जी। सर, गड़ाकोटा में बड़ो गजब को लंगर चलाओ, का हती की पीछे की सोच और का की पूरी प्रक्रिया रही? हाँ, ये अपन ने भंडारो चला दो 16 दिन। इसे चलाओ कैसे? लाखों की संख्या में मजदूर, चाहे वे महाराष्ट्र के बंबई से आए हों, चाहे गुजरात की सूरत से आए हों, चाहे हरियाणा के गुड़गांव से आए हों, चाहे दिल्ली और नोएडा से आए हों, लाखों की संख्या में जब उससे निकले और उनकी बाल बच्चे रो रहे, महिलाएं रो रही और आदमी तो रो ही रहे। खावे नहीं है, पीवे नहीं है, पीवे को पानी तक नहीं है और की तो बात छोड़। छोटे छोटे से नौनिहाल बच्चे दूध के लिए तरस रहे। जब पीला देख के फिर हमने सोची कि काय ने अपन एक भंडारा शुरू कर। काय से सब एक ढाबा बंद है, होटलें बंद है, रास्ता में कहूँ पानी लो नहीं मिल रहा, तो फिर वही विचार को ध्यान में रख के सब जनों ने बैठे हो तय करो कि भैया अपन जन सहयोग से ऐसी व्यवस्था करो कि भले ही दिन भर में 1,50,000 आदमी आ जाए, खाना न छोटे, सो चढ़ी फिर करैया और लगी भटिया और फिर भाव शुरू पूड़ी उलचाई बनवे को काम। सो फिर अनंत भंडारो चलो 16 दिन तक लगातार आदमी मेटाडोरों में भर के, मोटरों में, ठेलों में, ऑटो रिक्शा ले लेके मुंबई तक से, और हजारों की संख्या में लोग आए। सो बाल बच्चों को दूध की व्यवस्था अमूल के हम लोग पैकेट मंगा लेते, दूध के बिस्कुट ले लेते, पार्ले के, और तमाम चीजें, रसगुल्ला तक की व्यवस्था आती, पूड़ियाँ वगैरह सब्जी तो आती। और ये सब चीजों की व्यवस्था करके हम लोगों ने कोशिश करी कि को हमारे तरफ से, चाहे वो बिहार को हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश को हो, चाहे झारखंड को हो, चाहे छत्तीसगढ़ को हो, और चाहे हमारे राज्य के रीवा सतना तरफ को, कैसे एक ही सड़क है वो तरफ जाए। भूखो न कर पाए कोनो, प्यासो न कर पाए कोनो बाल बच्चों ऐसा हो जो उनको दूध न मिलो। ऐसी हमने व्यवस्था करी भगवान की कृपा से। खूब बच्चों चलो, और जब धीरे धीरे लोग कम होने लगे, 2 4 10 वाहन आते, सब बंद कर दो। इसके बाद जब गड़ाकोटा में कछु कोरोना पॉजिटिव निकले, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने तमाम तरह की बातें करी, आपने पत्र भी जारी करे, का जब पूरी पंचायत काय बदी ऐसी? देखो, जब रोज 1 लाख आदमों को हो, चलो 80,000 हुई है, 70,000 हुई है, 50,000 हुई है, गिनती तो कर नहीं पाए। कैसे 1 मिनट में 5 5 6 6 वाहन निकलते तो आज की हो पाई, जो कोई दिन 60,000 गए, कोई दिन 70,000 पैकेट गए ऐसे। अब जो नादे बनावे में लगे थे और परसों में लगे थे, अभी पैकेट खिड़की में से भी दे देते, दूर से भी दे देते, कछु आदमी ने छोतरे आते सो उतनी से ले लेते, काउंटर से बने थे सो से। तो हमारों ने खुद ही सोची कि जो आदमी मुख्य रूप से लगे रहे काम में, ऐसे 25-30 आदमों को हमारे कोरोना टेस्ट करवाए। सो सागर के जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, बीएमसी, वो की टीम बुलाई और हमने उन सब आदमों की
उतनी गड़ाकोटा में जांच कराई और वो जांच में 25-26 आदमी नेगेटिव पाए गए कछु ना। तो 4 जने उनमें पॉजिटिव पाए गए, उनमें भी यह बताए कछु लक्षण नहीं है, न बुखार आए, न खांसी आए, न सर्दी आए, न कछु आए। तो अभी उन्होंने कही कि तुम पॉजिटिव पाए गए, सुनने ये पॉजिटिव पाए गए तो भर्ती कर ले। तो भर्ती है, 26 आदमी घरे आ गए, कहा से नेगेटिव पाए गए। तो जो तो हमने खुद ही करो कि अपने लोगों की सुरक्षा करो, जो उन्होंने 16 दिन तक सेवा करी, तो हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते उनके लाने। अब कांग्रेसी कछु का है, हम कांग्रेसियों की काम है, अरे एक आध गिलास पानी पिया देते, एक आध बाल बच्चे को छटाक भर दूध दे देते, 2-4 रोटी पूड़ी कछु भी दे देते, कछु न कछु। तो ये घरे बैठे बैठे अपनी कुठलिया में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, घरवाली के संगे बैठे हैं और रो रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रही कि इनने क्या करो। कोई कांग्रेसी ने कछु नहीं करो, मरवे और जीवे के लाने हम ही और होते बैठे रहे कि एक बेर मर जाए भले कछु हो। अपने आदमी भी हमारे ऐसे हते कि वे सबको तैयार है, लेकिन हम भूखे न जान दे तुम्हें लाने। अतिथि सत्कार की हमारी, और उन राज्यों के लोग जो गरीब राज्य हैं आज भी माने जाते, और न हमारे वोटर आए, न सपोर्टर आए, न हमारी चिनारकी आए, लेकिन ऐसे लोगों की हमने मदद करी। सो हमें आत्मा में आनंद है। कांग्रेसी जो भी आलोचना कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि भैया हमने तो तुम 5 कर देते, अकेला तुम तो घुसे थे कुठलिया में। तुम्हें जो लग रही थी कि जो कोरोना हमारे ऊपर न चढ़ गए कि हमारे दूर हो जाए, तो तुम पड़े रहे। और जब निकर गो माहौल प्रशंसा होने लगी पूरे देश में कि सो तो लंगर ही नहीं देखो हमने, सो तुम फिर जगे, तुम्हारी ट्यूबलाइट जली फिर, और तुम्हें फिर लगो कि कछुआ आलोचना करो चाहिए। सब कर रहे हैं, ये कहा है कहानी है। सागर जिला में जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा हो, बहुत सारे मामला आ रहे, आपको क्या करी कितने कमी रह गई? देखो, देश भर में मजदूर हैं या कर्मचारी हैं, सागर के जिले के गांव गांव से लोग जाते हैं। ट्रेडिशनल पलायन कहा था अंग्रेजी में, वो भी होते है हर साल। जब खेती किसानी के बाद में आदमी फुर्सत हो जाते हैं, सो 2 पैसे कमावे के लाने रोजी रोटी को दिल्ली भी जाते, गुड़गांव भी जाते, नोएडा भी जाते, बम्बई भी जाते, सूरत भी जाते, सब जगह जाते हजारों की संख्या में। जब भी लौटत है बस्ती में, सागर में के देहातों में, तो में से कछु आदमी ऐसे रहे जो पता ही नहीं रहता को जो रोग होगा, वो थोड़ा बहुत लक्षण जो आ जाते हैं, जांच करवा गए तो पाए गए, सब वही आ जाते हैं। जैसे 60 मिले, 30 मिले, 50 मिले, तो ऐसी गिनती पर 50 ही के 50 स्वस्थ हो गए, घरे आ जाते। तो जो स्वस्थ हो गए आधे हो तो हल्ला नहीं होता, चर्चा जाओ होते कि 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए। अरे भैया 80 तो है तो अकेले जिंदा तो है। तो जो चला था नहीं कि बतकाओ, ऐसे लोगों में घबराहट और फैलत है, पैनिक फैलत जो लोग कहते हैं। बाकी ऐसा कछु नहीं है। तो कोरोना से ज्यादा एक्सीडेंटों में मर जाते हर महीना, ये तो सब बेकार की बात यहाँ है। हार्ट अटैक से मर जात, ब्रेन हेमरेज से मर जात, किडनी लीवर खराब हुई से मर जात, 50 चीजें ऐसी होती हैं। दुर्घटनाओं को ग्राफ देख ले तो उससे ज्यादा में कोरोना में जितने देश मरे हैं, उसमें 10 गुना ज्यादा एक्सीडेंट में मर गए। अब जब बाहर नहीं चले तो सबकी जान बच गई। बुंदेली बौछार के दर्शक पूछ रहे कि जो है पंडित जी मंत्री कब तक बन रहे हो, तो एक देरी काय हो रही है, आप बन जाते तो इतना और व्यवस्थाएं ठीक हो जाती गाँव में। अब देखो, अब हम खूब समय तक मंत्री रहे, और पार्टी जो भी उचित समझेगी, जो भी उचित समझ है मुख्यमंत्री जी और पार्टी की हमारी हाईकमान, तो मंत्रिमंडल ही बन जाए है। और जो कुछ अनुभव हुई है हमारा पार्टी में योगदान हुई है, या जो हमारी संगठन क्षमता हुई है, और सब पार्टी में समर्पित है। सो कुछ भी आए कछु दिन में सामने नहीं आ जाए। उपचुनाव की पंचायत शुरू हो गई। कमलनाथ जी कह रहे हैं 24 में से 20 सीटें जीत रहे। सुर्खी में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल हम पूरी दबंगई से चुनाव लड़ें। तो इतनी दबंगई भाजपा कैसे मुकाबला करे?
अब दबंगई से चुनाव लड़े तो एक अर्थ जो है कि का देखो ऐसे इनका पोलिंग बूथों पे कब्जे करवा है कि लठ मार है होते कि आदमों को हमें जैसे समझ में नहीं आई दबंगई का कहा। जो दबंगई तो हमने बिहार में हार में जरूर सुनी थी, हमारे जिले में तो कोनो दबंगी कोनो भी चलत नहीं है। हम ही हैं, हम तो प्रचार तक को नहीं याद, पोलिंग एजेंट भी नहीं रहे तो जीत जाते, 40 साल से जीत रहे। तो हम जो कह रहे हैं कि सागर जिले में बुंदेलखंड में जो नहीं चला नंबर 1। दूसरी बात भी कह रहे हैं कि हम 20 सीटें जीत हैं। अब भी जाई बता दे में 4 कौन सी हार है, जाई बता दे में 4 कौन सी, जब पहले ही हार हमने मंजूर कर ली तो अब बच्चों का चुनाव में कछु नहीं जाए। और कोनो में ऐसा काम 15 महीना में उनकी सरकार रहे तो नहीं करो कि जो उनको लेके भी मुँह दिखाए आदमी उनको भगा देने, कर्जा माफी भई जाए न 4000 रुपया पेंशन मिली जाए भी जो बेरोजगारों को। अरे एक ही विषय जो उनके वचन पत्र में है तो एक ही विषय पूरा नहीं करो, उनके एक ही वायदा पूरा नहीं करो तो जो गाँव में जो है वो तो टल रहे हैं आदमी। एक आखिरी सवाल और है, बुंदेलखंड में जो पहले जो जीते थे चुनाव, जैसे गोविंद राजपूत जीते कांग्रेस के टिकट पे, और भी तमाम लोग अलग, उनके ना नारो चलत तो कि अब नहीं भैया भूल लें, मरवा डारे फूल लें। अब वही फूल को कैसे वोट मांगे और इनमें सीनियर नेताओं की क्या भूमिका होगी? अब देखो, जब जैसे मान ले कांग्रेस से लड़े और कांग्रेस ने कही थी कि हम इतने वचन पूरे कर हैं, जब मैं से एक ही नहीं वचन पूरा भाव छोड़ दी, फूल में आ गए हैं। फूल में आदमी कह रहे कि हम तो दे ही फूल में, कैसे इनने तो कुछ करो ही नहीं आओ तुमने 15 सालों में तो प्रदेश को नक्शा ही बदल लो। अभी साल गेहूं में इतनी खरीद हो रही है, पंजाब से आने जा रहे अपन ये हफ्ता में, तो आप कल्पना करो कितना उत्पादन बढ़ गया कहां, सिंचाई बढ़ी, बिजली की। देख जैसे जब मुख्यमंत्री थे तो आगरा से जनरेटर लिया उन्होंने तो माटी के तेल से चलत थे, आधी बोनी न हो पाती, अब तो पूरी बोनी हो रही, किसान सुखी है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा तो नहीं होने लगी कहूँ सिंधिया जी के आवे का जीतरा को मचे है? वो कोई अपेक्षा न हुई है। हमारे पार्टी के संगठन के लोग जो है बेसी के लिए है कि हम किसी की उपेक्षा नहीं होने देंगे, सब कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा जो हमारी पार्टी के, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्यकर्ता निराश नहीं होगा, कोनो की स्थिति वो नहीं से न रहने सब कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जिलाध्यक्ष अधिमान्य पत्रकार भाई संजय गुप्ता को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से आदित्य राजा जैन, मनीष राजपूत, सौरभ नगरिया एवं समस्त मित्र मंडल, देवरी, जिला सागर। भैया राम राम, आपके संग हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव साहब, जो इन दिनों गड़ाकोटा से लेकर भोपाल में खूब चर्चा में हैं। गड़ाकोटा में भी खूब हल्ला मचे है और बुंदेली में तमाम सवाल जो आप लोग पूछो चाहो तो उनसे वे सब सवालों को लेकर हम हाजिर हैं। और वे मुद्दा खासतौर से चाहे वो गड़ाकोटा के लंगर को मामला हो, चाहे को मामला हो। भार्गव जी, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। बुंदेली बौछार वालों को जयराम जी। सर, गड़ाकोटा में बड़ो गजब को लंगर चलाओ, का हती की पीछे की सोच और का की पूरी प्रक्रिया रही? हाँ, ये अपन ने भंडारो चला दो 16 दिन, इसे चलाओ कैसे लाखों की संख्या में मजूर, चाहे वे महाराष्ट्र के बंबई से आए हों, चाहे गुजरात के सूरत से आए हों, चाहे हरियाणा के गुड़गांव से आए हों, चाहे दिल्ली और नोएडा से आए हों, लाखों की संख्या में जब से निकले और उनकी बाल बच्चे रो रहे, महिलाएं रो रही और आदमी तो रो ही रहे, खावे नहीं है, पीवे नहीं है, पीवे को पानी तक नहीं है और की तो बात छोड़। छोटे छोटे से नौनिहाल बच्चे दूध के लिए तरस रहे। जब पीड़ा देख के फिर हमने सोची कि काय ने अपन एक भंडारा शुरू कर, काय से सब एक ढाबा बंद है, होटलें बंद है, रास्ता में कहूँ पानी लो नहीं मिल रहा,
तो फिर वही विचार को ध्यान में रख के सब जनों ने बैठे हो तय करो कि भैया अपन जन सहयोग से ऐसी व्यवस्था करो कि भले ही दिन भर में 1,50,000 आदमी आ जाए, खाना न छोटे, सो चढ़ी फिर करैया और लगी भटिया और फिर भाव शुरू पूड़ी उलचाई बनवे को काम, सो फिर अनंत भंडारो चलो 16 दिन तक लगातार आदमी मेटाडोरों में भर के, मोटरों में, ठेलों में, ऑटो रिक्शा ले लेके मुंबई तक से, और हजारों की संख्या में लोग आए। सो बाल बच्चों को दूध की व्यवस्था अमूल के हम लोग पैकेट मंगा लेते, दूध के बिस्कुट ले लेते, पार्ले के, और तमाम चीजें, रसगुल्ला तक की व्यवस्था आती, पूड़ियाँ वगैरह सब्जी तो आती। और ये सब चीज़ों की व्यवस्था करके हम लोगों ने कोशिश करी कि हमारे तरफ से, चाहे वो बिहार को हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश को हो, चाहे झारखंड को हो, चाहे छत्तीसगढ़ को हो, और चाहे हमारे राज्य के रीवा सतना तरफ को, कैसे एक ही सड़क है वो तरफ जाए, भूखों न कर पाए कोनो, प्यासों न कर पाए कोनो बाल बच्चों ऐसा रोज उनको दूध न मिलो, ऐसी हमने व्यवस्था करी भगवान की कृपा से। खूब बच्चों चलो, और जब धीरे धीरे लोग कम होने लगे, 2, 4, 10 वाहन आते, सब बंद कर दो। इसके बाद जब गड़ाकोटा में कछु कोरोना पॉजिटिव निकले, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने तमाम तरीके की बातें करी, आपने पत्र भी जारी करे, का जब पूरी पंचायत काय बदी ऐसी। देखो, जब रोज 1 लाख आदमों को हो, चलो 80,000 हुई, 70,000 हुई, 50,000 हुई, अब गिनती तो कर नहीं पाए, कैसे 1 मिनट में 5-5, 6-6 वाहन निकलते, तो आज की हो पाई, जो कोई दिन 60,000 गए, कोई दिन 70,000 पैकेट गए ऐसे। अब जो नादे बनावे में लगे थे और परसों में लगे थे, अभी पैकेट खिड़की में से भी दे देते, दूर से भी दे देते, वो कछु आदमी ने छोतरे आती सो उतनी से ले लेते, काउंटर से बने थे सो से। तो हमारों ने खुद ही सोची कि जो आदमी मुख्य रूप से लगे रहे हैं काम में, ऐसे 25-30 आदमों को हमारे कोरोना टेस्ट करवाए। सो सागर के जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, बीएमसी, वो की टीम बुलाई और हमने उन सब आदमों की उतनी गड़ाकोटा में जांच कराई, और जांच में 25-26 आदमी नेगेटिव पाए गए, कछु ना, तो 4 जने उनमें पॉजिटिव पाए गए। उनमें भी यह बताए कछु लक्षण नहीं है, न बुखार आए, न खांसी आए, न सर्दी आए, न कछु आए। तो अभी उन्होंने कही कि तुम पॉजिटिव पाए गए, सुनने ये पॉजिटिव पाए गए तो भर्ती कर ले, तो भर्ती है। 26 आदमी घरे आ गए, कहा से नेगेटिव पाए गए। तो जो तो हमने खुद ही करो कि अपने लोगों की सुरक्षा करो, जो उन्होंने 16 दिन तक सेवा करी, तो हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते उनके लाने। अब कांग्रेसी कछु का है, हम कांग्रेसियों की का है, अरे 1 आध गिलास पानी पिया देते, 1 आध बाल बच्चे को छटाक भर दूध दे देते, 2-4 रोटी पूड़ी कछु भी दे देते, कछु न कछु। तो ये घरे बैठे बैठे अपनी कुठलिया में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, घरवारी के संगे बैठे हैं और रो रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रही कि इनने क्या करो। कोई कांग्रेसी ने कछु नहीं करो, मरवे और जीवे के लाने हम ही और तो बैठे रहे कि एक बेर मर जाए भले ही कछु हो। अपने आदमी भी हमारे ऐसे हते कि वे सबको तैयार है, लेकिन हम भूखे न जान दे तुम्हारे लाने, अतिथि सत्कार की हमारी। और उन राज्यों के लोग जो गरीब राज्य हैं आज भी माने जाते, और न हमारे वोटर आए, न सपोर्टर आए, न हमारी चिनार की आए, लेकिन ऐसे लोगों की हमने मदद करी, तो हमें आत्मा में आनंद है। कांग्रेसी जो भी आलोचना कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे कि भैया हमने तो तुम 5 कर देते, अकेला तुम 2 घुसे थे कुठलिया में, तुम्हें जो लग रही थी कि जो कोरोना हमारे ऊपर ने चढ़ गए कि हमारे दूर हो जाए, तो तुम पड़े रहे। और जब नकर गाँव माहौल प्रशंसा होने लगी पूरे देश में कि सो तो लंगर ही नहीं देखो हमने, सो तुम फिर जगे, तुम्हारी ट्यूबलाइट जली फिर, और तुम्हें फिर लगो कि कछु आलोचना करो चाहिए, सब कर रहे। ये कहा है कहानी। सागर जिला में जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा हो, बहुत सारे मामला आ रहे, आपको कितने कमी रह गई। देखो,
देश भर में मजदूर हैं या कर्मचारी हैं सागर के जिले के, गांव गांव से लोग जाते हैं। ट्रेडिशनल पलायन कहावत अंग्रेजी में वो भी होता है हर साल। जब खेती किसानी के बाद में आदमी फुर्सत हो जाते है तो दो पैसे कमावे के लाने रोजी रोटी को दिल्ली भी जात, गुड़गांव भी जात, नोएडा भी जात है, बम्बई भी जात है, सूरत भी जात है, सब जगह जात हजारों की संख्या में। जब भी लौटत है बस्ती में, सागर में के देहातों में, तो में से कछु आदमी ऐसे रहे जो ने पता ही नहीं रहता कौन है जो रोग होगा। वो थोड़ा बहुत लक्षण जो आ जाते हैं तो जांच करवा गए तो पाए गए, सब वही आ जाते हैं। जैसे 60 मिले, 30 मिले, 50 मिले, तो ऐसी गिनती पर 50 ही के 50 स्वस्थ हो गए, घरे आ जाते। तो जो स्वस्थ हो गए आधे को तो हल्ला नहीं होता, चर्चा जाओ होते कि 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए। अरे भैया 80 तो है तो अकेले जिंदा तो है। तो जो चला था नहीं कि बतकाओ, ऐसे लोगों में घबराहट और फैला है, पैनिक फैला जो लोग कहते हैं ना। बाकी ऐसा कछु नहीं है। वो कोरोना से ज्यादा एक्सीडेंटों में मर जाते हर महीना, ये तो सब बेकार की बात यहाँ है। हार्ट अटैक से मर जात, ब्रेन हेमरेज से मर जात, किडनी लीवर खराब हो से मर जात, 50 चीजें ऐसी होती हैं। दुर्घटनाओं को ग्राफ देख ले तो उससे ज्यादा में कोरोना में जितने देश मरे हैं उससे 10 गुना ज्यादा एक्सीडेंट में मर गए। अब जब बाहर ही नहीं चले तो सबकी जान बच गई। बुंदेली बौछार के दर्शक पूछ रहे कि जो है पंडित जी मंत्री कब तक बन रहे हो, तो एक देरी काय हो रही है, आप बन जाते तो इतना और व्यवस्थाएं ठीक हो जाती गाँव में। अब देखो, अब हम खूब समय तक मंत्री रहे और पार्टी जो भी उचित समझेगी, जो भी उचित समझ है मुख्यमंत्री जी और पार्टी की हमारी हाईकमान, तो मंत्रिमंडल ही बन जाए है। और जो कुछ अनुभव हुई हमारा पार्टी में योगदान हुई है या जो हमारी संगठन क्षमता हुई है वो सब पार्टी में समर्पित है। सो तो कुछ भी आए कछु दिन में सामने नहीं आ गया। उपचुनाव की पंचायत शुरू हो गई। कमलनाथ जी कह रहे हैं 24 में से 20 सीटें जीत रहे। सुर्खी में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल हम पूरी दबंगई से चुनाव लड़ें। तो इतनी दबंगई भाजपा कैसे मुकाबला करे? अब दबंगई से चुनाव लड़े तो एक अर्थ जो है कि का दिग्विजय सिंह का पोलिंग बूथों पे कब्जे करवा है कि लठमार है होते कि आदमों को। हमें जैसे समझ में नहीं आई दबंगई का कहा। जो दबंगई तो हमने बिहार में हार में जरूर सुनी थी, हमारे जिले में तो कोनो दबंगी कोनो भी चलत नहीं है। हम ही हैं, हम तो प्रचार तक को नहीं याद, बोलेंगे एजेंट भी नहीं रहे तो जीत जाते। 40 साल से जीत रहे। तो हम जो कह रहे कि सागर जिले में बुंदेलखंड में जो नहीं चला नंबर 1। दूसरी बात भी कह रहे कि हम 20 सीटें जीत हैं। अब भी जाई बता दे में 4 कौन सी हार है, जाई बता दे में 4 कौन सी, जब पहले ही हार हमने मंजूर कर ली तो अब बच्चों का चुनाव में कछु नहीं है। और कोनो में ऐसा काम 15 महीना में उनकी सरकार रहे तो भाई नहीं करो कि जो उनको लेके भी मुँह दिखाए आदमी उनको भगा देने, कर्जा माफी भई जाए ने 4000 रुपया पेंशन मिली जाए भी जब बेरोजगार हो। अरे एक ही विषय जो उनके वचन पत्र में है तो एक ही विषय पूरा नहीं करो, उनके एक ही वायदा पूरा नहीं करो तो जो गाँव में जो वो तो डर रहे हैं आदमी। एक आखिरी सवाल और है। बुंदेलखंड में जो पहले जो जीते थे चुनाव, जैसे गोविंद राजपूत जीते कांग्रेस के टिकट पे, और भी तमाम लोग अलग, उनके ना नारो चलत तो कि अब नहीं भैया भूलने हम मरवा डारे फूल ने। अब वही फूल को कैसे वोट मांगे और इनमें सीनियर नेताओं की क्या भूमिका होगी? अब देखो, जब जैसे मान ले कांग्रेस से लड़े और कांग्रेस ने कही थी कि हम इतने वचन पूरे कर हैं, जब मैं से एक ही नहीं वचन पूरा भाव छोड़ दी, फूल में आ गए हैं। फूल में आदमी कह रहे कि हम तो दे ही फूल में, कैसे इनने तो कुछ करो ही नहीं आओ तुमने 15 सालों में तो प्रदेश को नक्शा ही बदल लो। अब इस साल गेहूं में इतनी खरीद हो रही है, पंजाब से आने जा रहे अपन ये हफ्ता में, तो आप कल्पना करो कितना उत्पादन बढ़ गया कहां, सिंचाई बढ़ी, बिजली की। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो आगरा से जनरेटर लिया उन्होंने, तो माटी के तेल से चलत थे।
आधी बोनी न हो पाती, अब तो पूरी बोनी हो रही, किसान सुखी है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा तो नहीं होने लगी कहूँ सिंधिया जी के आवे का जी करा को मचे है? वो कोई अपेक्षा न हुई है, और हमारे पार्टी के संगठन के लोग जो है बेसिकली ये है कि हम किसी की उपेक्षा नहीं होने देंगे। सब कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा जो हमारी पार्टी के, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्यकर्ता निराश नहीं होगा। कौनों की स्थिति होना ऐसे न रहने, सब कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद राम।